इंडिया में एक गाड़ी बहुत तेजी से वायरल है, जो कि लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है धन्यवाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आपकी बदौलत हम गाड़ी में चलते हैं। तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वायरल है और हमारे साथ हैं इस गाड़ी के मालिक जी, इनसे हम बात करेंगे। तो सर बताइए थोड़ा सा अपनी गाड़ी के बारे में बताइए, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल है। एक्चुअली क्या है, ये वायरल इसलिए है कि जिस पर बाबा साहब की मोहर लग जाती है वो वायरल ही हो जाता है। जब से बहुजन समाज पर बाबा साहब अम्बेडकर कलम की मोहर लगी है, इस भारत पे संविधान की मोहर लगी है, तो संविधान से लेकर भारत में बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, डॉक्टर बने, इंडियन IAS DSP पैदा हुए, और जिस बहुजन समाज पे लगी तो हम जैसे वकील डॉक्टर बने। आज इस कार में बेटा मेरी औकात नहीं है कि मैं कार क्या साइकिल पे बैठ सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर मुझे नहीं, बहुजन समाज के लोग अधिकार नहीं देते इस कार में बैठने लायक, इसलिए लिखवाया कि धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर, आपकी बदौलत इस कार में चलता हूँ। क्या है, जो व्यक्ति एक बार बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लेना, उसके रग रग में क्रांति शुरू हो जाती है, अपने पराई की पहचान हो जाती है, दोस्त और दुश्मन की परख और संघर्ष करने के बूत आ जाता है। तो शेर के हमारे अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक से लिया जय भीम उस भीम की, जिसकी वजह से हम जयकार के लायक बने, गाड़ी में चलने लायक बने, इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए लिखता हूँ इस गाड़ी को। आज मैं कहीं भी इंडिया में जाता हूँ, लोग पढ़ते हैं पर आगे जाकर बड़ी प्यारी मुस्कान देकर जय भीम कहते जाते हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारत में सब पहली बार लिखा है ये लाइन, मैं आपको बताऊँ तो ऐसे, और ये सच्चाई है। आज मैं इस मुकाम पर हूँ, मेरी औकात में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब वैसे मुकाम पर हूँ। अच्छा, ये काफी डर नहीं लगता है जिस तरीके से आज यह भीम के झंडा लगे हुए और दलित घोड़ियों पे चढ़ते हैं, उससे बरातों को रोका जाता है, गोली मार देते हैं, तमाम चीजें होती हैं, मुँह रखने पर मार देते हैं, लेकिन आप एकदम टसन में एकदम काला कोट, एक सोने की जंजीर, उसमें भी गाड़ी पे भी पुलिस लिखा हुआ है, आप क्या करते हैं? मतलब इन चीजों से डर नहीं लगता है? डर जो समाज ठुक पिट कर ही मजबूत हुआ हो, डरेगा जब तक जिसमें टाँकी हथौड़ों की चोट ना हो, आकार नहीं बदलती, डर खत्म हो गया। हम मर मर के 5000 साल से पके हुए आदमी हैं, 5000 साल से कुटके पिटके लड़के इस मुकाम तक पहुंचे हैं, डर नहीं लगता, डर खत्म हो गया। अब तो डर उनको लगेगा और उनको हम डराएंगे, उनको बताएंगे उनकी औकात क्या है और हम क्या हैं। कल भी उनके जीजा थे हम, आज भी उनके जीजा हैं और आगे भी रहेंगे। क्या करते हैं आप ऐसे? आई एम एडवोकेट सुनील सिंघानिया। कभी शेर की तरह दहाड़ते हैं? धार बाबा साहब ने सिखाया और लड़ना संघर्ष कर चंद्रशेखर भाई ने हमारे देश में तमाम बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, 6743 जाति के लोगों को अगर किसी ने मानव सम्मान अधिकार दिया है, सांस से चलने का, अच्छे कपड़े पहनने का, डॉक्टर वकील बनने का, वो भारत के संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है। जो लोग अदर जगह जाते हैं मत्था टेकने को सीखना चाहिए कि आज बाबा साहब नहीं होते, इसका संविधान नहीं होता तो कहीं चौका नहीं कर रहे थे, खेत काट रहे थे, नालियां साफ कर रहे होते। आज उनकी बदौलत इस मुकाम पर खड़ा हूँ कि आपके सामने बैठूं, जरूर वरना बोलने में जीभ काटी जाती, इतिहास गवाह है। तो आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं, भीम आर्मी के लोग भी एकत्रित हैं, आज क्या प्लान है, कहाँ जाया जा रहा है? ग्वालियर जाया जा रहा सुना जा रहा है, तो क्या है ग्वालियर में आज? आज ग्वालियर हाई कोर्ट में MP में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा का आदेश गवर्नमेंट ने दिया, उसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, और वो विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी, राजी राई लगेगी, पर कारण क्या है कि इस माध्यम से सोशल मीडिया पर या पॉलिटिक्स में फेमस होने के लिए वो विरोध कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर। और कोई मसला नहीं है, वो जानते हैं उनके पुरखे भी आ जाएंगे तो भी मूर्ति नहीं रोक सकते, कब्र से बाहर भी आ जाएंगे उनके पुरखे तब भी नहीं रोक सकते। वो केवल फेमस होने के लिए ऐसा विरोध कर रहे हैं। मतलब कानून के निर्माता जो ज्ञान के प्रतीक हो, जिसे अमेरिका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता हो, जो हिंदू कोड में हिंदू कोड बिल में महिलाओं को मानव समाधिकार दिया हो, जिसने बहुजन समाज को बोलने की आवाज दी हो, अच्छे कपड़े पहनने की ताकत दी हो, उसका विरोध कौन कर सकता है? सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर का केवल विरोध इसलिए बाबा साहब को कराया था, मैं आपको बता दूं आज केवल फेमस होने के लिए, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की कलम ने शुरू से एंड तक कभी किसी का विरोध नहीं लिखा। जिस आदमी ने हमको 5000 साल तक गुलाम बना कर रखा हो, उन्होंने बाबा साहब ने उनके खिलाफ नहीं लिखा, तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता। मात्र राजनीतिक समर्थन करते हैं, लेकिन मेरे आ रहे थे भाजपा में, इसलिए वो विरोध करते हैं। इसलिए पहले भाई बच्चा है, टोपी खा, पढ़ ले, वकील बनना आसान है, वकालत करना कठिन है। मैं तो इसके फुटके लेके नहीं आए थे,
कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। कैसे कैसे संविधान लिखा? मुझे उनका नाम बताओ। चलो, बाबा साहब ने लिखा, गिनती गिनाओ कौन कौन से लोग थे। कुछ नहीं है, 2-4 गिनती गिना देंगे बस। भाई मैं बताऊँ, बाबा साहब अम्बेडकर कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान कमेटी की। अब किसने क्या लिखा, ये तो बातें बनती रहेंगी। इतिहास जानता है, गूगल बाबा जानता है। तो विदेश की 140 कंट्रियाँ जानती है। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उनकी जयंती बनाई जाती है। तो 4 मौके हमें फर्क नहीं पड़ता। ही तो वो दरियल है, कौन है पाठक है, कौन है मगर फेस अच्छा निकल, बात अच्छी कर लो। बस तमाम घटके हो रहे हैं चेहरे में, मतलब ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप, इस तरीके का थोड़ा भड़काऊ बयान दे रहे हैं आप। बढ़ गए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब बुद्ध को मानने वाले लोग, उसको बता रहे हैं। अरे कम से कम विरोध करने वालों का चेहरा भी अच्छा होना चाहिए। जिसका विरोध कर उनके जीजा है, उन्हें भी बहन भी आई थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, तो जीजा साले में चलती रहती है। फायर हो चुके हैं, तो हमने आपको दिखाया जिस तरीके से इनकी गाड़ी थी, ये बड़ी फेमस थी। इनसे हमने बातें की, इन्होंने लाजवाब जवाब दिया एक तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।